शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर। काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं दे पा रहे थे कोई कारणवश। अब कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी जो जैसे जैसे कक्षा 12 के 10 के एग्जाम होते हैं उनके विशेष प्रश्न की आपको क्लासें इस चैनल पे मिले। तो आज की क्या क्लास है देखते हैं। कक्षा 12 की एनबी विशेष क्लास किस विषय की है? भूगोल की, और इसका पार्ट है ये भाग नंबर 1। ठीक है, एनबी विशेष क्लास नकद बनासा विशेष क्लास है। ये आप अपने चैनल को आपको नाम पता ही है, एनबी क्लासेस नकद बनासा क्लासेस बीकानेर। ठीक है, अब देखते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान का नाम लिखिए। यानी रुको और जाओ संकल्पना किस विद्वान द्वारा दी गई है? ग्रिफिथ टेलर द्वारा। ये हमने पहले भी पढ़ रखी है अपनी क्लास में। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर कहाँ के निवासी थे? ये थे ऑस्ट्रेलिया के निवासी। मानव विकास सूचकांक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य की कोटि अधिकतम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। भारत में सर्वप्रथम टीवी का प्रसारण किस वर्ष हुआ? यानी सबसे पहले टीवी का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? यह हुआ था 1959 में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां पर स्थित है? यह है अपने हैदराबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 5वां। वोल्गा जलमार्ग का संबंध किस देश से है? वोल्गा जलमार्ग का संबंध किस देश से है? यह है रूस से, रूस देश से। इंदिरा गांधी नहर की कुल नियोजित लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की कुल नियोजित लंबाई कितनी है? यह लंबाई है 2060 किलोमीटर। याद कैसे रखोगे? 2060 याद रख लेना। 2060 किलोमीटर km किलोमीटर। ब्राजील में देश के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील में किस के बागानों को फेजेंडा कहते हैं? ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। या फिर ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को देश कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंडा। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना देश की अध्यक्षता में की गई। यानी विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई? यह की गई गेरो हेरलेम ब्रेटलैंड के नेतृत्व में। ठीक है, यहां देख आ गया WECD। इसका क्या मतलब होता है? इसका होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट कमीशन। क्या हो गया? विकास का हो गया डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब आइए बढ़ते आगे। तो विद्यार्थियों बढ़ते आगे। 8 प्रश्न हमने देख लिए थे, अब देखते हैं 9वां प्रश्न। पन्नामा नहर पूर्व में देश महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यानी पन्नामा नहर है वो पूर्व में कौन से महासागर को? पश्चिम से प्रशांत महासागर को जोड़ती है पश्चिम में। तो यह है अटलांटिक महासागर। पन्नामा नहर है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। यह प्रश्न ऐसे आ सकता है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? यह है पन्नामा नहर। अब अगला प्रश्न। पवन हंस कौन सी सेवा प्रदान करता है? यह है हेलीकॉप्टर सेवा। याद कैसे रखोगे? हेलीकॉप्टर कहां चलता है? पवन में चलता है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, किस राज्य में घरों में जल संरक्षण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? यानी वहां की सरकार ने ऐसा नियम लागू कर दिया, आपको जल संरक्षण संरचना बनानी ही होगी। तो वे है तमिलनाडु, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य। अब देखो, पंचम क्रियाकलाप में शामिल सेवाएं कौन कौन सी है? पंचम क्रियाकलाप में शामिल सेवाएं कौन कौन सी है? ये इसमें विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता और परामर्शदाता। परामर्शदाता मतलब जो राय देते हैं। ITDP का संबंध किससे है? इसका संबंध है समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम से।
ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। भारत की सबसे लंबी, मोस्ट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल टनल सुरंग। अटल टनल सुरंग ये कितनी लंबी है? ये 9.02 किलोमीटर लंबी है, यानी 9 किलोमीटर और 20 मीटर लंबी है ये भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कारखाने एवं उद्योगों से निकलने वाली गंधक ही इसका मुख्य कारण है। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा वीडियो है ये, अपने भूगोल का भाग 1 है, एक भाग जल्दी आने वाला है। तो आपको शुभ रात्रि, और चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक शेयर, बाकी आप सब जानते हो। ठीक है, थैंक यू।